माननीय प्रधानमंत्री का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देव के देव महादेव को शिक्षक विकास की ललक जगाने वाली, आत्मविश्वास और गौरव भाव जगाने वाली हमारी टीम का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथ ही साथ में प्रधानमंत्री जी और आप सबकी तरफ से तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत जरूर मॉडल प्रदान कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां अभिनंदन। ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा धाम अपनी नैसर्गिक सुंदरता, ऐतिहासिक आपके स्वागत हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। हमारे परम आदरणीय यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्र में मंत्री, क्षेत्र के हमारे विधायक, परिगणा के प्रवेश द्वार देवघर में आप सबको संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय केंद्रीय उड्डयन मंत्री महोदय, झारखंड का सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखने वाले आत्मविश्वास से लबरेज देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है विधिवत रूप से, और नागर विमानन मंत्री जी ने भी कई कनेक्टिविटी के बारे में यहाँ से घोषणाएं की। उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि वो कनेक्टिविटी जल्द शुरू होगी और निश्चित रूप से किसी भी राज्य का विकास में मार्गों का बहुत अहम भूमिका होता है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो हवाई मार्ग हो, चाहे वो जल मार्ग हो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस राज्य में साहिबगंज में जल मार्ग जो हम लोगों का बन के तैयार है, जो इनके दृढ़ इच्छा के माध्यम से हो पाया है, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद उनको देता हूँ। और निश्चित रूप से जो वर्षों से ये राज्य जहाँ का तहाँ खड़ा दिखा है, वो अब हिलता और चलता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड वैसे पिछड़े राज्यों में गिनती में तो आता है, लेकिन मौजूदा गतिविधि, केंद्र और राज्य सरकार के जो सहयोग, वो आज आपके सामने है। आज का ये एयरपोर्ट का सपना 2010 में हम लोगों ने देखा। इसके साथ यहाँ पर हमारे आदरणीय अर्जुन मुंडा जी भी हैं, माननीय सांसद जी भी हैं, और उस सपने को आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। अनेकों सड़कें, अनेक योजनाएं, लगभग 16-17 हज़ार करोड़ की योजनाएं आज यहाँ शिलान्यास होने। निश्चित रूप से ये सभी योजनाएं राज्य के लिए मील का पत्थर साबित हो। ये झारखंड देश को अग्रणी बनाने के लिए आज से नहीं, वर्षों से अपना योगदान दे रहा है। अपना छाती फाड़ कर लोहा, कोयला, अनेक खनिज संपदाएं वर्षों से देश को उपलब्ध करा रहा है। और आज बारी है और हमें उम्मीद है, जिस तरीके से आज इस एयरपोर्ट को हम लोगों ने बनाया है, लगभग 600 एकड़ जमीन इसका अधिग्रहित हुई है और भी इसको बड़ा करना है। 300 से भी अधिक परिवार इसमें विस्थापित हुए हैं। मैं उन विस्थापित परिवारों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन लोगों ने आज अपनी जमीन देकर इस एयरपोर्ट को यहाँ स्थापित करने में अहम भूमिका है। और मैं विशेष नहीं कहूँगा, राज्य सरकार हमेशा
से देश को आगे बढ़ने में अपना योगदान निभाया है और निश्चित रूप से केंद्र सरकार का सहयोग रहेगा। तो मैं इस मंच से वादा करता हूं कि अगले 5 से 7 सालों में केंद्र सरकार का सहयोग रहा और जनता का सहयोग रहा तो ये राज्य देश के अग्रणी राज्य में गिना जाएगा। तैयार है विकास की उड़ान भरने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है। भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत पहले निवेदन माननीय प्रधानमंत्री जी से कृपया इन्हें उड़ान ध्वज प्रदान करें। जोरदार तालियां जरूर हो आपके लिए। फॉर द फ्लाइट ऑन कोलकाता देवघर कोलकाता से विमान उतरा था और उस समय से सफर तय करते हुए आज विकास सर्वांगीण हो, समावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो, इस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में देश गत 8 वर्षों से लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 21वीं सदी के भारत के लिए देश के हर कोने में अभूतपूर्व गति से मल्टी मोडल कनेक्टिविटी वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। होने वाली है झारखंड और पूरे देशवासियों के लिए सौगातों की बारिश। लगभग 654 एकड़ क्षेत्र में फैले 400 करोड़ रुपयों की लागत से निर्मित देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत 39.13 करोड़ रुपए के निवेश द्वारा बाबा बैद्यनाथ जी धाम आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए परिसर को और सुविधाजनक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 का मिर्जा चौकी से फरक्का खंड के निर्माण से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के कचहरी रांची से पिस्का मोड़ तक एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से रांची शहर के रातू रोड में लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत के मान सम्मान को देश दुनिया में बढ़ाने वाले